इंसानियत के इतिहास में न्याय कभी सीमाओं से नहीं बनती। जब एक औरत की गरिमा को कुचला जाता है तो कहीं ना कहीं न्याय की आवाज दुनिया की हर तरफ उठती है, चाहे वो किसी भी देश से हो। आप सभी का करंट टिक्स में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी केस की जिसमें एक ब्रिटिश सिटीजन इंडियन ओरिजिन नेजिल पॉल पर स्कॉटलैंड में रेप और सेक्सुअल एजल्ट जैसे गंभीर आरोपों लगे। ये केस सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और अंतरराष्ट्रीय पहलू से भरा हुआ है। इस वीडियो में देखेंगे कैसे दिल्ली पटियाला कोर्ट एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 1962 को फॉलो करते हुए एक्स्ट्राडिशन को परमिट कर दिया, अलाउ कर दिया, अप्रूव कर दिया। हम ये भी देखेंगे कैसे हमारे बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आर्टिकल 63, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 69 और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 1962 एप्लीकेशन में आया है। चलिए इस केस की गंभीरता को अच्छे से समझते हैं। केस के समरी को देखते हैं। इस केस में आरोपी हैं नेजिल पॉल, जो एक ब्रिटिश नागरिक हैं इंडियन ओरिजिन के। इनके खिलाफ आरोप है रेप की, सेक्सुअल एजल्ट की, इंडिसेंट कम्युनिकेशंस की। ये जो रिक्वेस्ट है यूके गवर्नमेंट भाया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हमारे देश को भेजे एक्स्ट्राडिशन के लिए। जो कोर्ट रिक्वेस्ट किया हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियरी ग्लासगो स्कॉटलैंड। जो रिक्वेस्टिंग कोर्ट है याद रखिए ग्लासगो स्कॉटलैंड, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियरी ग्लासगो स्कॉटलैंड। ये एक ऐसी मिसाल है जिसमें दो देश एक औरत के न्याय के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर टू गिव जस्टिस टू ए वुमेन। देखिए पटियाला के जज साहब क्या कह रहे हैं। Order. As per Extradition Treaty 1962, the extradition is approved. जैसे ही ये लैंडमार्क जजमेंट आ गया तमाम अखबारों में ये सुर्खियां पड़ने लगा। जैसे कि देखते हैं हम इंडिया टुडे, द हिंदू, दोनों में हेडलाइन है दिल्ली कोर्ट अलाउज एक्स्ट्राडिशन ऑफ मेन टू स्टैंड रेप ट्रायल इन स्कॉटलैंड। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, ऐतिहासिक जजमेंट है। कोर्ट परमिट्स यूके फ्यूजिटिव्स एक्स्ट्राडिशन टू फेस सेक्सुअल एजल्ट चार्जेस। इसमें लिखा है दोस्तों, wanted by authorities in Scotland for rape, sexual assault and indecent communication involving 3 women, 3 औरत। Mr. Paul came to India after charges were framed against him। देखिए गुनाह कभी छुपेगा नहीं, चाहे आप देश में करो या विदेश में करो, चाहे जमीन में करो या पाताल में करो, कानून के हाथ उससे लंबी है, ये साबित हो जाती है। जरा इस केस के समय रेखा पर नजर डालते हैं। 2018 चार्जेस फ्रेम्ड इन स्कॉटलैंड। हाँ दोस्तों, 2018 में स्कॉटलैंड में आरोप तय किया गया। 2019 में क्या किया, पॉल फ्लीज इंडिया बिफोर कोर्ट हियरिंग के पहले वो इंडिया आ गए। दिसंबर 2024 में एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट सेंड बाय यूके गवर्नमेंट टू इंडिया थ्रू एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। 9 जून को दिल्ली पटियाला कोर्ट के जरिए एक ऐतिहासिक जजमेंट आया। कौन कौन से लीगल अथॉरिटी इनमें इन्वॉल्व है देखते हैं। इस केस में कोई महत्वपूर्ण लीगल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है दोस्तों। जुडिशियरी की तरफ से एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रणब जोशी पटियाला हाउस, कोर्ट्स जेल कस्टडी है तिहाड़ जेल न्यू दिल्ली। एनफोर्समेंट के लिए है दिल्ली पुलिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एक्स्ट्राडिशन सेल ये एक्टिव है। ये सभी संगठन मिलकर इस केस को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ हैंडल कर रहे हैं। इस एक्स्ट्राडिशन मामले में कानूनी प्रोविजन क्या क्या है देखते हैं। हमारे भारत न्याय संहिता बीएसएन सेक्शन 63 ये रेप, सेक्शन 74 सेक्सुअल एजल्ट के मामला है, सेक्शन 75 हैरेसमेंट का, सेक्शन 79 आउटरीचिंग मॉडेस्टी और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 1962 जो इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रीटी हुआ है म्यूचुअल क्रिमिनल असिस्टेंस के लिए ट्रीटी बना गया है, जिसमें इंडिया यूके के बीच म्यूचुअल क्रिमिनल कोऑपरेशन लिखा गया है। इसका मतलब है दोनों देश मानते हैं कि ऐसी क्राइम्स में एक दूसरे की लीगल मदद देना जरूरी है टू गिव जस्टिस टू द वुमेन। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है। कोर्ट ने कहा कि जो क्राइम स्कॉटलैंड में हुआ है वो भारत में भी पनिशेबल ऑफेंसेस है। यस, कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री मोटिव नहीं था, जो कि एक्स्ट्राडिशन के लिए एक बड़ी शर्त होती है। ब्रिटिश अथॉरिटी ने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया है, यानी पूरा लीगल फॉर्मेलिटीज ढंग से पूरी की गई है, डिप्लोमेटिक एंड प्रोसीजरल पाथ। अब अगला कदम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का। एमईए डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू ट्रांसफर कोऑर्डिनेट करेगा। तब तक पॉल तिहाड़ जेल में ही कस्टडी में रहेगा। कोर्ट ने वीडियो अपीयरेंस का ऑर्डर दिया है। जब तक फिजिकल हैंडओवर नहीं होता, ये प्रोसेस बताता है कि कैसे इंटरनेशनल लीगल कोऑपरेशन प्रैक्टिकल लेवल पर काम करता है। इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क जो एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 का था, उसमें सिग्नेचर हुआ 1992 में। ट्रीटी मैंडेट्स डुअल क्रिमिनलिटी, दोनों देश के लॉज के हिसाब से क्राइम होना चाहिए। मिलिट्री या पॉलिटिकल क्राइम्स में एक्स्ट्राडिशन नहीं होता। नो एक्स्ट्राडिशन फॉर मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑफेंसेस, ये भी यहाँ सेटिस्फाई है। कमिटमेंट टू फेयर ट्रायल एंड ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स, फेयर ट्रायल और ह्यूमन राइट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये फ्रेमवर्क इंश्योर करता है कि किसी भी नागरिक की बेसिक राइट्स वायलेट ना हो, चाहे क्राइम कितना भी सीरियस हो। सोशल एंड लीगल सिग्निफिकेंस, सामाजिक और कानूनी महत्व क्या है देखते हैं। इस केस का
सोशल और लीगल इम्पैक्ट गहरा है। भारत ने एक स्ट्रांग मैसेज दिया, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। एक औरत के न्याय के लिए दो देश मिलकर काम करना, यह नई जुडिशियल कोऑपरेशन का प्रतीक है। यस, देश की इमेज भी स्ट्रांग होता है जब वो ग्लोबल जस्टिस में एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। अगर पल कन्विक्टेड होता है स्कॉटलैंड में तो उससे काफी लंबी सजा हो सकती। ये केस एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि क्रॉस बॉर्डर जस्टिस अब एक रियलिटी है। कोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा, मेल सुप्रीमेसी और एब्यूज का जमाना अब नहीं चलेगा। इस केस में यह भी पता चलता है भारत सिर्फ अपने लोगों का ही नहीं, ग्लोबल न्याय व्यवस्था का भी हिस्सा है। और अंत में गांधी जी की शब्दों में, जस्टिस दैट इज डिलीड इज नॉट जस्टिस डिनाइड इफ इट अवेकन्स द वर्ल्ड्स कंसाइंस। इंडिया's रोल इन इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट इज ग्रेट। जय हिंद।